Hello everyone, I am Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नेम्स ऑफ मेकअप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप। वर्तमान में बहुत प्रकार के मेकअप प्रचलित है। दिन प्रतिदिन एक नया कॉस्मेटिक के आधार पर एक नया मेकअप सामने आ जाता है। इन्हीं विभिन्न प्रकार के मेकअप्स के बारे में जानकारी हम इस टॉपिक के तहत करेंगे। जो डिफरेंट टाइप के मेकअप कॉस्मेटिक्स पाए जाते हैं या जो नई नई टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल होती है, इनके आधार पर मेकअप को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मेकअप अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स एंड कॉस्मेटिक, और सेकंड होता है मेकअप अकॉर्डिंग टू ओकेजन। टेक्निक्स के आधार पर जैसे मार्केट में दिन प्रतिदिन नई प्रकार की टेक्निक्स अवेलेबल होती रहती है, जैसे एचडी मेकअप, ईयर ब्रश मेकअप, या पहले हम जैसे फिंगर्स या ब्रशेस के अकॉर्डिंग मेकअप करते थे। और आजकल जो सबसे ज़्यादा टेक्निक्स पे आधारित है वह ईयर ब्रश मेकअप है। सेकंड, कॉस्मेटिक्स के आधार पर प्रतिदिन एक नए प्रकार के कॉस्मेटिक मार्केट में अवेलेबल है। पहले जैसे लिक्विड, क्रीम, केक, मूज एंड देन शिमर, इस तरह प्रकार से अलग अलग कॉस्मेटिक्स आते हैं और उन्हें किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, जिससे एक जैसे एचडी मेकअप हो गया, 3D मेकअप हो गया, है ना, इस प्रकार से नए नए मेकअप सामने आते रहते हैं। तो एक हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स एंड कॉस्मेटिक्स। दूसरा होता है हमें टेक्निक की जानकारी हो गई है, हमें कॉस्मेटिक्स की जानकारी हो गई है, उनके आधार पर किस प्रकार से हम किस मेकअप को किस प्रकार से अप्लाई करना है। लेकिन जो हमें मेन विशेष जानकारी होनी चाहिए वह होता है अकॉर्डिंग टू ओकेजन। हमें किस ओकेजन के लिए मेकअप कराना होता है। हर ओकेजन के अनुसार मेकअप का लुक चेंज हो जाता है और हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें वहाँ पर लाइट मेकअप करना है, डार्क मेकअप करना है, कंटूरिंग करनी है या बहुत बोल्ड मेकअप करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए और तभी हम एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स एंड कॉस्मेटिक्स। एचडी मेकअप वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित एचडी मेकअप यानी हाई डेफिनेशन मेकअप, यह एडवांस टेक्नोलॉजी मेकअप है। इस मेकअप में प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐसा किया जाता है जिससे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है। इसमें कंटूर भी किया जाता है। चेहरे के हर पार्ट पर ध्यान दिया जाता है। इवन जितना भी नेक्ड एरिया होता है उस पूरे एरिया पर इसमें ध्यान दिया जाता है। यह मेकअप फोटोशूट को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे कि जब फोटोज आए तो बहुत अच्छा उसका लुक आए और हमारे फीचर्स बहुत शार्प नज़र आए। यह मेकअप पहले जैसे फिल्मों में या कोई फ़ोटोशूट्स के दौरान करवाया जाता था, लेकिन आजकल ये प्रचलन सा हो गया कि ब्राइडल है तो उसे हमें एचडी मेकअप कराना है। यानी इवेंट्स वाले भी जो होते हैं वो कहते हैं, उनकी भी डिमांड होती है कि मेकअप कौन सा कराया जाए, एचडी मेकअप कराया जाए, जिससे उनकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आए।
इसके कॉस्मेटिक्स जिसमें यूज़ में लिए जाते हैं उसकी एक विशेषता होती है कि वह स्किन पर बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिसके बाद में जैसे किसी की ऑयली स्किन है या किसी के पसीना बहुत अधिक आ रहा है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है और मेकअप एक लॉन्ग लास्टिंग लुक देता है। और लंबे समय तक यह मेकअप आसानी से चलता है, जिसमें ज़्यादा टचअप की आवश्यकता नहीं होती है। यह मेकअप एक नेचुरल लुक देता है। वैसे तो इस मेकअप में जो कॉस्मेटिक्स की लेयर्स लगती है उन्हें स्किन में कॉस्मेटिक लेकिन ऐसा होता है स्किन में एब्जॉर्व हो जाता है, इसी कारण उसका जो लुक होता है वह ऐसा लगता है कि नेचुरल लुक है और पर्सन हमें बिल्कुल एक डिफरेंट लुक में नज़र आता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है इस मेकअप में कि हम यदि देखें तो हम पहचान नहीं सकते कि यह वही पर्सन है क्या जिस हमने मेकअप से पहले देखा था। फ़ोटो जब क्लिक की जाती है तो उस समय मेकअप का एकदम नेचुरल लुक आता है। वही ऐसा नहीं लगता है कि मेकअप बहुत ज़्यादा उसकी कई लेयर्स लगाई गई है या बहुत हैवी मेकअप किया गया है। एज इट एक नेचुरल लुक उसमें नज़र आता है। सेकंड, ईयर ब्रश मेकअप। यह एकदम न्यू टेक्निक है। वैसे इसका प्रचलन में आए हुए 4-5 साल आ गए, लेकिन डे टू डे लाइफ में या कई जैसे स्पेशल कुछ ओकेज़न पे यदि विशेष ओकेज़न जैसे ब्राइड्स के है या बहुत पार्टी मेकअप कर रहे हैं या मेकअप को थोड़ा लॉन्ग लास्टिक रखना है और पूरे एरिया पर एक सिमिलर लुक लेके आना है, तो उसके लिए आजकल सेकंड ईयर ब्रश मेकअप सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस मेकअप में जो चीज़ जैसे फाउंडेशन है या जो कॉस्मेटिक की जो एप्लीकेशन जो कॉस्मेटिक्स को जो हम अप्लाई करते थे स्किन पे पहले जैसे ब्रश से स्पंज से इन सब के द्वारा अप्लाई किया जाता था, इसके बजाय एक मशीन आती है जिसमें कॉस्मेटिक्स को फिल किया जाता है और उसमें एयर के साथ में वह बाहर निकलता है और फेस पर एक प्रकार से पेंटिंग की तरह पूरे फेस पे उसे अप्लाई किया जाता है। इसके कॉस्मेटिक्स सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। इसमें एयर गन में प्रोडक्ट डालकर चेहरे पर मेकअप किया जाता है। इसमें ब्रश और हाथ का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे अप्लाई करने पर मेकअप में एक नेचुरल लुक नज़र आता है और फ़ोटो क्लिक करने के दौरान भी मेकअप हैवी नहीं नज़र आता है और फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आती है। यह मेकअप लंबे समय तक चेहरे पर टिका रहता है। एक नॉर्मल मेकअप जो किया जाता है उसकी अपेक्षा एयर ब्रश मेकअप में थोड़ा सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट अधिक देखने को मिलता है। यदि हमें हैवी मेकअप अप्लाई करने के बावजूद भी ऐसा लगे कि हमने मिनिमम कॉस्मेटिक अप्लाई किया है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ईयर ब्रश मेकअप है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए यह बहुत अच्छा मेकअप होता है। इस मेकअप में एक विशेषता और यह होती है कि इससे किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती, मतलब कि इसमें किसी पर्सन के आपके हैंड्स टच नहीं होते हैं या स्पंज अगर को यूज़ में नहीं लिया जाता है तो वो एक तरह से हाइजीनिक होता है, जिससे किसी एलर्जी से बचाव हो सकता है। नेक्स्ट, मैट मेकअप। मैट मेकअप यह कॉस्मेटिक बेस्ड आधारित होता है। इसमें जो कॉस्मेटिक यूज़ में लिए जाते हैं वह मैट होते हैं, जिसमें इतना ग्लोइंग इफ़ेक्ट नहीं होता है। यह मेकअप लंबे समय से एक सदाबहार मेकअप के रूप में प्रचलित हो चुका है। ऑयली स्किन वालों के लिए यह सबसे बेस्ट मेकअप है जिसमें फेस पर ऑयल नज़र नहीं आता। ड्राई स्किन वाले
पर्सन को इस मेकअप से बचना होता है, क्योंकि इसमें त्वचा पर थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। इस मेकअप से एक परफेक्ट लुक नज़र आता है और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई कॉस्मेटिक अप्लाई नहीं किया गया है और स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और नेचुरल नज़र आती है। इसे नो लुक मेकअप के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ऐसे कॉस्मेटिक्स मिले होते हैं जो लो रिफ्लेक्टिव पॉइंट होते हैं। इसमें मॉइस्चर की कमी होती है। ऑयली स्किन वालों के लिए मैट मेकअप के साथ में जीरो शिमर अप्लाई किया जाता है, जिससे मेकअप का नेचुरल लुक भी नज़र आता है। और इस मेकअप के साथ में यदि कंटूरिंग की जाती है तो चेहरा एक बिल्कुल ही अलग लुक लिए हुए नज़र आता है। यह चेहरे की सभी कमियों को कवर कर लेता है। ऑयली स्किन वाले पर्सन इस मेकअप को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैट फाउंडेशन भी यदि केवल अप्लाई किया जाता है तो उनके चेहरे पर पूरे दिन ऑयल फ्री लुक मिलता है। यह बोल्ड लुक भी देता है यदि इसके साथ में शिमर अप्लाई कर लिया जाता है तो। मैट लिपस्टिक ऑफ की यह विशेषता है कि ये लंबे समय तक टिकती है। इसलिए यदि हमें किसी लॉन्ग जर्नी पे जाना हो या हमें दिन भर ऑफिस में रहना है और साथ में यदि हमें कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है तो उस समय के लिए मैट लिपस्टिक अप्लाई करना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, जिससे हमें बार बार टचअप की आवश्यकता नहीं होती है और हम आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। मिनरल मेकअप, यह मेकअप की विशेषता होती है कि यह बॉटनिकल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, विटामिन आदि से मिलकर बने हुए होते हैं। यह स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह मेकअप के कॉस्मेटिक्स सेंसिटिव स्किन वाले भी आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। यह उनके लिए लाभदायक होते हैं। वह पर्सन जिनके एक्ने या ड्राइनेस या खुजली की समस्या होती है, उनके लिए ये कॉस्मेटिक बहुत सही रहते हैं। कई लोगों के एलर्जी, खुजली होने के कारण वह मेकअप नहीं कराते हैं, लेकिन इस कॉस्मेटिक के द्वारा वह आसानी से मेकअप कर सकते हैं। मिनरल मेकअप के कॉस्मेटिक पोर्स को बंद नहीं करते हैं, जिससे मेकअप अप्लाई करने के बावजूद भी स्किन आसानी से ब्रीथ करती है और चेहरे पर नेचुरल ऑयल उपस्थित होता है। इसलिए एक्ने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मिनरल मेकअप यूवीए और यूवीबी, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी किरणों से भी त्वचा की रक्षा करता है। गर्मियों में इस मेकअप का उपयोग करना सुरक्षित होता है। अधिकांश मेकअप में मिनरल मेकअप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो यूवीए और यूवीबी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है और यह एसपीएफ एजेंट की तरह भी कार्य करता है। यह लंबे समय तक टिकावा रहता है, इसलिए इसे 1 साल के बावजूद भी फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिल्कुल सरल और साफ होता है। यह बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करते हैं।
इस मेकअप को इस्तेमाल करने से पूरे दिन चेहरे पर ताजगी रहती है और चेहरे पर एकदम फ्रेश लुक नज़र आता है। नेचुरल मेकअप। नेचुरल मेकअप उसे नो लुक मेकअप के नाम से भी जाना जा सकता है। इस मेकअप की यह विशेषता होती है कि यह हर ड्रेसिंग सेंस के साथ में एक परफेक्ट लुक देता है। यह डे मेकअप में किया जाता है और वह भी नेचुरल नज़र आता है। इस मेकअप को करने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए और डॉट डॉट लगाते हुए पूरे चेहरे पर उसे अच्छे से स्मच कर दिया जाए। अब इसके पश्चात प्राइमर लगाया जाता है जो चेहरे की छोटी मोटी कमियों को दूर करता है और वह आसानी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और मेकअप के कारण चेहरे पर यदि किसी प्रकार की दरारें नज़र आती है तो वह उसे भी दूर करके और एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है। ऐसे मेकअप को करते समय चेहरे पर जो भी किसी जगह पर यदि डार्क एरिया नज़र आए तो वहाँ पर कलर करेक्टर लगाया जाता है। स्पेशली जैसे होठों की साइड में, नीचे, नाक के कोने पर, आँखों के साइड का हिस्सा या आँखों के नीचे या जिस स्थान पर दाग धब्बे हो उस स्थान पर कलर करेक्टर लगा लेना चाहिए और जिसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में अच्छे से सेट करके पुनः कंसीलर लगाए और उसे फिंगर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना चाहिए। उसके बाद पाउडर लगा के उसे लॉक कर देना चाहिए जिससे कि वह आसानी से सेट हो जाए। इस मेकअप में फाउंडेशन ज़रूरी होता है, लेकिन यदि हमें एकदम नेचुरल लुक चाहिए होता है तो फाउंडेशन के स्थान पर बीबी या सीसी क्रीम भी लगा सकते हैं। फाउंडेशन स्किन के मैचिंग टोन का ही लेना होता है जिससे वह स्किन कलर के साथ में आसानी से मर्ज हो जाए और फाउंडेशन के पश्चात पाउडर अप्लाई करके उसे लॉक कर देना चाहिए और जिससे मेकअप फैलता नहीं है। अंडर आई और अप आई पर टैल्क अप्लाई करना चाहिए। इस मेकअप के लिए न्यूड कलर या लाइट पिंक कलर का ब्लश ऑन ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेचुरल टोन का ही आई शेडो काम में लेना चाहिए। क्रीम बेस्ड आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईब्रो पर भी लाइट हैंड से आईब्रो पेंसिल अप्लाई की जानी चाहिए। आँखों पर काजल अप्लाई कर सकते हैं। डार्क ब्राउन से अंडर आई मेकअप करना चाहिए। लेशेस, यदि हमारी लेशेस हल्की है तो हम आर्टिफिशियल लेशेस अप्लाई कर सकते हैं और उस पर मस्कारा अप्लाई करना चाहिए। लिपस्टिक को नेचुरल रखना चाहिए या न्यूड कलर या लाइट ब्राउन या पिंक कलर ऐसी लाइट शेड ही अप्लाई करने चाहिए। इसमें हमें हैवी मेकअप नहीं करना होता है और जो मेकअप अप्लाई करे उसे स्किन के साथ मर्ज करते हुए स्किन में एब्जॉर्ब करा देना चाहिए जिससे कि वह लॉन्ग लास्टिंग भी हो और नेचुरल लुक भी नज़र आए। शिमर मेकअप पार्टी मेकअप करने के लिए और उसमें एक
अच्छा गॉर्जियस लुक पाने के लिए शिमर मेकअप किया जाता है। इस मेकअप को हमें रात के समय ही अप्लाई करना बेस्ट होता है। इस मेकअप को अप्लाई करने के साथ साथ हमें इसके साथ की आउटफिट्स को भी देखना चाहिए। उसी के आधार पर हमें मेकअप डिसाइड करना होता है। शिमर मेकअप को शाम के समय लगाएं और उसके साथ चेहरे का कॉम्प्लेक्शन भी जरूर देखें। यदि स्किन फेयर, ब्लैक या विटिश कलर है तो उस पर ब्रॉन्ज कलर अच्छा लगता है। सिल्वर कलर पर मीडियम कॉम्प्लेक्शन पर सिल्वर कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। शिमर भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे पाउडर, क्रीम व लिक्विड। यदि क्रीम या लिक्विड पाउडर को शिमर के साथ मिलाकर अप्लाई किया जाता है तो वह पूरे स्किन पर आसानी से अच्छे से मिल जाता है। हम अपनी स्किन टोन से मिलते हुए शिमर को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मेकअप को एक नेचुरल व ग्लोइंग इफेक्ट नज़र आता है। शिमर को फेस पर हाइलाइटर के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे आईब्रोज के कोने पर, ब्रो बोन पर, गाल पे, चीक्स पे, नोज पर, चिन पर, इस जगह पर उसे हाईलाइट करने के लिए काम में लिया जाता है। लिक्विड शिमर को उंगलियों की सहायता से व पाउडर शिमर को अप्लाई करने के लिए ब्रश की आवश्यकता होती है। शिमर पाउडर को गले व क्लीवेज एरिया के पास में भी लगाए जाते हैं, जिससे शिमर मेकअप करने का प्रोसेस कम होता है और ग्लो कम आता है और स्किन में डिफरेंस नज़र नहीं आता है। आई शेडो भी लगाना हो तो उसे शिमर लगाने के पश्चात ही अप्लाई करना चाहिए, जिससे वह चेहरे पे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और चेहरे पर नेचुरल टचअप आ जाता है। स्मोकी मेकअप, यह मेकअप अंधेरी आँखों और बोल्ड लिप्स के साथ एक ग्लैमरस लुक दिखाने के काम में आता है। इसमें सबसे ज़्यादा आँखों पर मेकअप किया जाता है। इसमें डार्क शेड, स्पेशली ब्लैक और ब्राउन कलर का ब्लैक और ब्राउन कलर के शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सॉफ्ट स्मोकी लुक बनाने के लिए ब्राउन शेड का उपयोग किया जाता है और डार्क स्मोकी लुक के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग लेशेस, कोल और आईलाइनर आँखों को एक कंप्लीट लुक देते हैं। दिन के समय में इस मेकअप को करने के लिए लिप कलर का उपयोग कर सकते हैं और केवल आँखों का लुक दिखाने के लिए लिप्स को या बाकी एरिया के मेकअप को फ्री भी छोड़ सकते हैं। स्मोकी मेकअप वर्तमान में कई कैरेक्टर्स के साथ में भी उपयोग में लिया जा रहा है। इससे आईज एकदम बहुत सुंदर व अट्रैक्टिव नज़र आती है। कई कैरेक्टर्स इसके द्वारा बहुत प्रसिद्ध होते हैं और उनकी एक्टिंग का भी एक अलग ही लुक नज़र आता है। यह बहुत ही आधुनिक तथा
एक सेक्सुअल अपील के रूप में सबको नजर आता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू ओकेजन। डे लुक मेकअप। यदि हमें दिन के समय मेकअप करना होता है तो इसमें केवल हमारे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को उभारा जाता है। छोटी मोटी कमियों को दूर करके एक फ्रेश लुक दिया जाता है। डे मेकअप लाइट होता है। इसमें लाइट कलर के कॉस्मेटिक्स को उपयोग में लिया जाता है, साथ ही वह नेचुरल भी दिखना चाहिए। इसके लिए न्यूड या न्यूट्रल कलर के आई शेड्स व लिपस्टिक्स को यूज में लिया जाता है। डे मेकअप में शिमर या ग्लोइंग इफेक्ट्स वाले कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम किया या नहीं किया जाता है। डे मेकअप में जो फाउंडेशन उपयोग में लेते हैं वह एक शेड हल्का लेना चाहिए। दिन के मेकअप के समय ब्लशर में रेड या रोज ब्लश को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। होठों पर न्यूड या लाइट पिंक कलर या केवल लिप ग्लॉस में शिमर मिक्स करके काम में ले सकते हैं। डार्क लिपस्टिक जैसे रेड या डार्क ब्राउन ऐसी लिपस्टिक को दिन के समय अवॉइड करना होता है। यह बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं होना चाहिए। दिन के मेकअप में काजल को अप्लाई किया जाना चाहिए। मस्कारा व लाइनर में से हम किसी एक चीज को छोड़ सकते हैं, यानी दोनों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। दिन में मेकअप करने से पहले स्किन पर सबसे पहले टोनर का अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि मेकअप थोड़ा लंबे समय तक टिका रहता है। इसमें ग्लिटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। दिन में मेकअप करते समय धूप और गर्मी के कारण मेकअप खराब होने की संभावना बनी होती है, इसलिए हमेशा वाटरप्रूफ ब्यूटी प्रोडक्ट का है इस्तेमाल करना चाहिए। इवनिंग मेकअप। डे मेकअप के विपरीत इवनिंग मेकअप में हम कॉस्मेटिक्स का उपयोग अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, यानी हम बोल्ड कलर्स यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन इवनिंग मेकअप में हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम किस ओकेज़न में जा रहे हैं। जैसे यदि किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो हम सिंपल मेकअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहे हैं तो हमारा मेकअप थोड़ा बोल्ड हो सकता है, जैसे लिप कलर डार्क यूज़ में लिया जा सकता है, आई शेडोज का यूज़ किया जा सकता है, लाइनर मास्कारा भी हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम किसी थीम बेस्ड पार्टी में जा रहे हैं तो उस थीम के अकॉर्डिंग हमारा मेकअप होता है। यदि हम नाइट पार्टी में जाते हैं तो उस समय हमें मेकअप और हैवी करना होता है। इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें अपने अट्रैक्टिव पॉइंट्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना होता है और कम अट्रैक्टिव पॉइंट को भी थोड़ा सा सही लुक दिखाना होता है। उस समय हम कंटूर भी कर सकते हैं।
लिप्स या आईज में से एक को हमें हाईलाइट करना होता है। दोनों को हाईलाइट करने पर मेकअप का लुक कुछ ओवर नज़र आता है। इसलिए हमें एक एरिया पर अच्छे तरीके से ध्यान देकर उसे हाईलाइट करना होता है, दूसरे पर सही प्रकार से मेकअप करना होता है। उसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। आई शेडो का उपयोग करते समय हमें स्किन टोन का ध्यान रखना होता है कि हमारे स्किन टोन के अनुसार कौन से कलर हम के आई शेडो हमारे पर सूट करेंगे, जो हमारे आईज को अट्रैक्टिव बना सके और उसकी कमी को दूर कर सके। क्योंकि इवनिंग पे पार्टीज़ में लंबे समय तक चलने के कारण हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ में लेने होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और यदि हम वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं या लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं तो हमारा मेकअप लुक भी लंबे समय तक एक समान बना हुआ रहता है। इसमें फेस और फीचर्स को कंट्रोल व हाईलाइट करना चाहिए। वर्क लुक मेकअप यानी ऑफिस मेकअप के अनुसार ऑफिस मेकअप या वर्क लुक मेकअप यदि किया जाए तो वह एकदम फ्रेश लुक नज़र आना चाहिए। इसके कारण फ्रेश लुक दिखाई देने लगे हम, इसीलिए ऑफिस लुक मेकअप किया जाता है। यह मेकअप फास्ट मेकअप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए अधिकांशतः जल्दबाजी रहने के लिए हम कम समय में जल्दी से मेकअप करें और एकदम रिफ्रेशिंग लुक नज़र आए, इसलिए इस मेकअप को किया जाता है। ऑफिस जाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है कि हम एकदम फ्रेश नज़र आए, ताकि हमारे कांटेक्ट में जो भी पर्सन रहे उसे हम सही प्रकार से ट्रीट कर सकें। हमें अपने आसपास के वातावरण का व लाइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस लाइट के अकॉर्डिंग हमारे पर मेकअप के कौन से कलर सूट करते हैं और या कौन सा कॉस्मेटिक हमें यूज़ में लेना है उसकी जानकारी होती है, और उसी अनुसार हमें कॉस्मेटिक का चयन करना चाहिए। ऑफिस मेकअप में लाल और गुलाबी रंग को छोड़ देना चाहिए। अपनी त्वचा और चेहरे पर कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। डार्क आईलाइनर, डार्क शेड लिपस्टिक और आई शेडो का इस्तेमाल से बचना चाहिए। कभी भी लिपस्टिक को मट कलर की उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लाइट कम होने के कारण उसका कलर या उसका शेड अच्छा नज़र नहीं आता। शिमर लिपस्टिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आँखों के लिए वार्म और लाइट टोन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रंगों से आँखें चमकदार और खूबसूरत नज़र आती है। लाइट वार्म, ग्रे ब्राउन, कोरल या डस्टी रोज शेड जैसे कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेकअप सीजन के अनुसार भी किया जाना चाहिए। ठंड के मौसम में माहौल में काफ़ी ड्राइनेस रहती है, इसलिए हमें ऑयल मेकअप करना चाहिए। वहीं गर्मी के समय इसके विपरीत मेकअप करना होता है, जिससे वह लंबे समय तक टिका हुआ रहे। आजकल आँखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या कॉमन होती है, इसलिए ऑफिस या मीटिंग के लिए निकलते वक्त फाउंडेशन
पेंसिल का यूज़ करके उसे आँखों के पास ब्लेंड करके आँखों को एक कंप्लीट लुक देना चाहिए। ऑफिस के लिए लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही उसका मेकअप भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। ब्राइडल मेकअप हर गर्ल अपने आप को ब्राइड बनते समय एक डिफरेंट और बहुत सुंदर लुक देखना पसंद करती है। परफेक्ट ब्राइडल मेकअप तभी होता है जब मेकअप में सादगी होने के बावजूद दुल्हन के नैन नक्श और भी खूबसूरती के साथ में उभर कर आए। इंडियन ब्राइड्स में ड्रेस व ज्वेलरी हैवी होती है, इसलिए जब भी हम इस प्रकार का मेकअप करें तो हमको यह ध्यान दे रखना होता है कि हमारा मेकअप हल्का व नेचुरल हो। वह ना ही ज़्यादा गहरा आई मेकअप या आईलाइनर न हो और न ही ज़्यादा गहरी लिपस्टिक हो। अगर ऐसा होता भी है तो ब्लॉटिंग पेपर से एक्स्ट्रा मेकअप को या लाइनर को हटा सकते हैं। ब्राइडल मेकअप करते समय मौसम का भी बहुत ध्यान रखना होता है। यदि मौसम ठंड का होता है तो मेकअप करते समय कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है, बस थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चराइज किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि मौसम बहुत गर्म और उमस भरा हो तो मेकअप खराब होने का डर होता है। इसलिए गर्मी के मेकअप में वाटरप्रूफ मेकअप का उपयोग किया जाना चाहिए। मेकअप के बाद पंखे, कूलर या एसी में ही रहना होता है। मौसम गर्म और उमस भरा हो तो हल्का मेकअप का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत उपयुक्त होता है। इस मेकअप को करते समय हमें समय का भी ध्यान रखना होता है कि शादी दिन के समय हो रही है या रात में। कुछ धर्मों में शादी दिन के समय होती है और कुछ को रात में, क्योंकि दिन के समय मेकअप करते समय मेकअप हल्का किया जाता है, जबकि वही मेकअप रात में है तो हम बोल्ड कलर्स का यूज़ में लेकर अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। मेकअप का बेस बनाने के लिए हमें सही शेड को चुनना होता है। बेस अपनी स्किन शेड से मैच करता हुआ या थोड़ा एक शेड लाइट हो सकता है। ज़्यादा लाइट शेड के कलर सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। इसे चुनने के लिए हाथ को मोड़कर लगाकर कंधे पर लगाकर ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम सही शेड को सेलेक्ट कर सकें। इसे चुनने के लिए हाथ पर लगाकर देखने के बजाय हम चेहरे पर या जॉ लाइन पर लगाकर कलर मैच कर सकते हैं, क्योंकि बाकी स्थान पर सन रेजेस के कांटेक्ट में रहने के कारण कहीं पर कलर्स में डिस्कलरेशन हो सकता है। ऐसी अवस्था में हम अलग अलग शेड के कलर्स पास में रखकर उन्हें गाइड करेंगे कि किस प्रकार के कलर अप्लाई करने होते हैं। फेस्टिव मेकअप। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर अलग अलग कई त्योहार आते रहते हैं। सब त्योहारों का एक ही उद्देश्य होता है, खुशी बांटना।
हम अपनी खुशी के साथ में उसके लिए तैयार होते हैं। तो हर मौके पर अपने आप को हमें बेस्ट दिखाने होता है। उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपनी स्किन की सही प्रकार से देखभाल करें व सही मेकअप को हम सेलेक्ट करें। फेस्टिव मेकअप के लिए ड्रेस स्टाइल का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। हमें इस प्रकार के मेकअप और हेयर स्टाइल को अपनाया जाना होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। लिपस्टिक भी हमें डल रंगों का चुनाव नहीं करना चाहिए। रेड और ऑरेंज जैसे कलर्स को हमें उपयोग में लेना चाहिए। यह कलर बहुत आकर्षक होते हैं। यह एक ग्लैमरस लुक प्रदान करते हैं। इवनिंग लुक के लिए जहाँ ये हॉट लगते हैं वहीं डे में यह इंस्टेंट फ्रेश लुक देते हैं। गोल्डन स्मोकी आई लुक भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये आपको लुक में चार चांद लगाने का काम करता है, साथ ही पार्टी में एक डिफरेंट लुक नज़र आता है। लिपस्टिक में डार्क कलर का उपयोग करना चाहिए। लिप कलर ग्लिटरी व ग्लॉसी रखें ताकि फेस्टिव लुक हाईलाइट हो। मस्कारा ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। हमें वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक्स का उपयोग करना चाहिए। स्टेज और ओपन ईयर थिएटर मेकअप, यह मेकअप अभिनेताओं यानी एक्टर्स व एक्ट्रेसेस के चेहरे को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इसमें अभिनेताओं के चेहरे को इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि उनके चेहरे के हाव भाव लाइट में ठीक प्रकार से नज़र आए। इसमें मेकअप की हैवी लेयर्स अप्लाई की जाती है। क्योंकि उनके और ऑडियंस के बीच में दूरी होती है, इसलिए दूर तक भी उनके फीचर्स और एक्सप्रेशन को देखा जा सके, इसलिए हैवी मेकअप किया जाता है। इस मेकअप में जिस पात्र का अभिनय किया जाता है उसको दिखाने के लिए, उसकी झलक को दिखाने के लिए मेकअप किया जाता है। इसके लिए हमें उस अभिनीत कलाकार के टाइम पीरियड, कंट्री, काल, समय सबकी जानकारी होनी चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति विशेष का मेकअप कर रहे हैं तो वह व्यक्ति किस समय से बिलोंग करता है, उस समय किस प्रकार की हेयर स्टाइल थी, किस प्रकार के गारमेंट्स प्रचलन में थे, यह सारी चीज़ें देखकर ही मेकअप को अप्लाई किया जाता है। हेयर स्टाइल व ड्रेसेस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लिपस्टिक भी रेड, ऑरेंज या किसी ब्राइट कलर या कलाकार के अनुसार सेलेक्ट की जाती है। आँखों का विशेष मेकअप किया जाता है। इसे आँखों को हैवी मेकअप के साथ में हाईलाइट किया जाता है। लाइनर मोटा और बाहर निकला हुआ लगाया जाता है। कई बार अभिनय करते समय किसी विशेष लुक को दर्शाने के लिए मास्क का भी उपयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए विशेष कॉस्मेटिक्स को उपयोग में लिया जाता है, जैसे डर्मा वैक्स, नोज पुटी, स्पिरिट गम आदि को
इन चीज़ों को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चेहरे के आकार को सही प्रकार से दर्शाने के लिए कंटूर व हाइलाइट को यूज लेना होता है। टेलीविज़न मेकअप आर्टिस्ट किसी भी मेकअप या अन्य सजावट जो सीधे त्वचा या बालों पर लगाए जाते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार होता है। टेलीविज़न मेकअप का उपयोग विभिन्न प्रकाश, विभिन्न परिस्थितियाँ, चेहरे की प्राकृतिक दिखाने, प्रतिभा को दिखाने, अभिनेता आदि की उपस्थिति में इसमें किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन कुछ किया जाना हो उसके लिए किया जाता है। इस में मेकअप को कभी लाइट, कभी डार्क, कभी हैवी, कभी किसी भी प्रकार का हो सकता है कि उस समय वह व्यक्ति किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, उसी के आधार पर मेकअप किया जाता है। मेकअप कॉस्मेटिक का उपयोग कार्यक्रम के प्रकार पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि लाइव शो है तो मेकअप अलग प्रकार का होगा, और यदि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो उसमें मेकअप अलग प्रकार का होगा। जैसे लाइव शो है तो उसमें बार बार मेकअप को टचअप नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए पहले से ही एक मेकअप जो लॉन्ग लास्टिक हो उसे उपयोग में लिया जाता है ताकि मेकअप को टचअप देने की आवश्यकता नहीं हो। इसके विपरीत यदि कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है तो उसमें हैवी मेकअप की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी देर में मेकअप को टचअप दिया जाता है। इसमें मेकअप करते समय लाइट्स का ध्यान रखना होता है। लाइव शो में वाटरप्रूफ व हैवी मेकअप किया जा सकता है। प्रोग्राम व कैरेक्टर के अनुसार मेकअप सेट किया जा सकता है। मॉडल मेकअप यानी मॉडलिंग या रैंप वॉक करते समय किए जाने वाले मेकअप को मॉडल मेकअप के नाम से जाना जाता है। मॉडल मेकअप करते समय भी मॉडल व ऑडियंस के मध्य दूरी होती है, इसलिए हैवी मेकअप किया जाता है। स्टेज पर बहुत अधिक लाइट्स भी होती है, तो जो कॉस्मेटिक सिलेक्शन किया जाता है या जिस स्थान पर मेकअप अप्लाई किया जाता है उस जगह पर उसी के अनुसार लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि मेकअप में ओरिजिनल लुक आ सके। मॉडलिंग टॉपिक के अनुसार मेकअप ट्रिक्स भी काम में ली जाती है। कई बार जिस प्रकार की मॉडलिंग होती है उसको दर्शाने के लिए भी मेकअप ट्रिक्स का यूज़ लिया जाता है। इससे कई बार ड्रामेटिक लुक भी दिया जाता है, यानी उसमें कार्य करने वाला पर्सन को यदि उस समय कोई सीरीज़ या किसी चीज़ के बारे में बताना होता है तो वह ड्रामेटिक लुक भी देते हैं। आई, लिप्स व स्किन सभी जगह पर बोल्ड कलर्स काम में लेते हैं। हेयर आर्टिस्ट्री, कॉस्ट्यूम तथा मेकअप की प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए। इसमें वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक्स का अधिक उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के लिए मेकअप सामान्य मेकअप से अलग होता है। इसमें फाउंडेशन सामान्य से कम 2 गुना ज़्यादा लगाया जाता है। फोटोग्राफी मेकअप करने का एक मुख्य कारण यह होता है कि इसमें सब अपने चेहरे का बेस्ट लुक दिखाना चाहते हैं। चेहरे की जो समस्या है
उन सबको छिपाकर और एक अपने अनुसार जैसा लुक चाहते हैं ऐसा लुक वह दिखाना चाहते हैं। इसके लिए फोटोग्राफी मेकअप किया जाता है। नेचुरल प्रकाश में इस मेकअप को किया जाना चाहिए जिससे कि एक नेचुरल लुक को प्रदान कर सके। सभी मेकअप के साथ में अपनी स्किन की नेचुरल टोन को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। मेकअप के रंगों को सही प्रकार से सेट करने के बावजूद भी फोटोग्राफी की भी सही जगह व सही प्रकार के कैमरे का उपयोग जरूरी होता है जिससे कि मेकअप बहुत अच्छा नज़र आ सके। ऐसे मेकअप में केवल लाइनर या काजल लगाना ही आसान नहीं होता है, इसमें बल्कि इन्हें अप्लाई करते समय बहुत ध्यानपूर्वक करते हुए स्किन व चेहरे के साथ मिलते जुलते कलर के साथ में ही उन्हें अप्लाई किया जाता है। इसमें बोल्ड कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम ऐसे कलर जैसे ग्रीन है, ब्लू है या इस प्रकार के कलर्स को हम यूज़ में लें, बल्कि हमें सही प्रकार के कलर्स हमारी स्किन टोन व जिस पर्पस से हमें फ़ोटोज़ खिंचवानी है उसे ध्यान में रखते हुए आई शेडोज़ के कलर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। फोटोग्राफी मेकअप में फेस पर हाइलाइटर व कंटूरिंग की जाती है जिससे मेकअप में फीचर्स को उभारा व छुपाया जाता है। यदि किसी कार्य के लिए फोटोग्राफी करवाई जा रही है तो यह जानना भी बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार के टोन्स हमें अप्लाई करने होते हैं। थैंक यू।